जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों, स्टडी विद गोलक चैनल में। तो दोस्तों हम लोग का टॉपिक चल रहा है संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 पर बात कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग आगे की ओर बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में सारा कुछ इंक्लूड करना बहुत ही डिफिकल्ट था, इसलिए हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो हम लोग पिछले वीडियो में अनुच्छेद 51 तक हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उससे पहले देखिए, उसके बाद इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए कितने अनुच्छेद बने गए हैं संविधान में और वह किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 52 दोस्तों आपका शक्तियाँ, किसकी शक्तियाँ दोस्तों, कार्यपालिका की शक्तियाँ के बारे में वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में आपका क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का दोस्तों जो चयन होगा, निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा, ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद 54 में आपका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की जो है पदावधि, मतलब उसका कार्यकाल कितने दिन के लिए होगा, ये दोस्तों आपका किसमें, अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 60 में आपका क्या है, महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद 72 में आपका क्या किया गया है, क्षमादान की शक्ति के लिए उल्लेख किया गया है, किसके, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के लिए। अब अनुच्छेद 85 लोकसभा का सत्र एवं सत्रावसान का विघटन, ठीक है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो देखिए अब अगला है, देखिए अनुच्छेद 123 में आपका क्या है, अध्यादेश जारी करना। ठीक है, अनुच्छेद 143 में आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह, ये अनुच्छेद आपका 143 143 में बताया गया है। अब देखिए अगला, उपराष्ट्रपति के लिए कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 52 में आपका क्या क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके बारे में ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद 54 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का सभापति होगा, यह अनुच्छेद किस में कहा गया है, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 67 में इसका पदावधि, मतलब इसका जो कार्यकाल होगा राष्ट्रपति का कितना दिन के लिए होगा, यह अनुच्छेद 67 में कहा गया है। ठीक, अब देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये दोस्तों अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, इसके बारे में ये संबंधित है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचित करने एवं संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व, इसके बारे में ये अनुच्छेद 78 में कहा गया है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों संवैधानिक पद एवं निकाय, इससे दोस्तों तो अनुच्छेद 76 में देखिए भारत का महान्यायवादी, इससे संबंधित है। ठीक है, 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परिशिक्षक, यानी दोस्तों सरकार के जब सरकार का जो व्यय होगा, उसका जो खर्च होगा, उसका लेखा जोखा, इसके बारे में ये अनुच्छेद संबंधित है। अब देखिए वित्तीय आयोग, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आयोग कौन से अनुच्छेद में इसका संबंधित है, तो अनुच्छेद 280 जो है किससे संबंधित है, वित्तीय आयोग से संबंधित है। 315 दोस्तों यूपीएससी, जो दोस्तों इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता है, उससे संबंधित है, अनुच्छेद 315। 324 दोस्तों आपका क्या है, निर्वाचन आयोग, दोस्तों इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संसद, संसद दोस्तों देख, ठीक है, तो संसद का गठन दोस्तों किससे संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद से, अनुच्छेद 79। अब 80 दोस्तों आपका किससे, राज्यसभा की संरचना। 81 दोस्तों आपका क्या है, लोकसभा की संरचना। दोस्तों दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 80 से आपका राज्यसभा की संरचना और 81 से लोकसभा की संरचना। ठीक है, 89 से दोस्तों आपका अनुच्छेद राज्यसभा का सभापति से संबंधित है। 93 अनुच्छेद आपका क्या होगा, आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 100 में देखिए विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार, ये दोस्तों इससे संबंधित है। 105 संसद की विशेष शक्ति, ये 105 में इसका उल्लेख किया गया है। 108 संयुक्त अधिवेशन के बारे में ये उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं संसद का और 3 को दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि 110 धन विधेयक के बारे में। ठीक है, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। 117 वित्तीय विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों सारे ही आर्टिकल्स आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इसे नोट करके रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, सॉरी हाई कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों देखिए ये जो है अनुच्छेद 124 में आपका क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन दोस्तों किससे संबंधित है, आर्टिकल 124 के बारे में। आर्टिकल 131 131 मूल अधिकार का क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल 137 कानून की न्यायिक समीक्षा, इसके बारे में यह उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखिए राज्यपाल के बारे में, देखिए कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं बने गए हैं और ये किससे संबंधित है।
राज्यपाल यानी गवर्नर दोस्तों, ठीक है। राज्यपाल की परिभाषा दोस्तों किस अनुच्छेद में है? 152 अनुच्छेद में इसका संबंधित है, इसका उल्लेख किया गया है। 153 दोस्तों, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। यह दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना अनिवार्य है। ये कौन से अनुच्छेद में है? 153, 153 में आपका यह इसका उल्लेख किया गया है। 154 दोस्तों, 154 जो है राज्यपाल की शक्ति, इसका जो क्या दोस्तों, इसका पावर क्या होता है, ठीक है। इसका जो पावर के बारे में ये उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों आपका 155 और 161 में दोस्तों इसका क्षमादान, इसके बारे में ये सारे ही आर्टिकल राज्यपाल के लिए संविधान में ये बनाए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला है आपका, देखिए राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य में जो दोस्तों आपका मंत्रिपरिषद होते हैं उसके बारे में देखिए कौन कौन से आर्टिकल बनाए गए। तो 163 देखिए मंत्रिपरिषद के बारे में। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जो दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होता है, चयन होता है, वो आर्टिकल किस में है? 154 में, 164 में है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 165 में दोस्तों राज्य सरकार का वकील, राज्य सरकार का वकील के बारे में ये 165 आपका आर्टिकल से संबंधित है। देखिए अब राज्य विधानमंडल, तो अनुच्छेद 168, ठीक है, अनुच्छेद 168 दोस्तों विधानमंडल के बारे में बताया गया है। 169 विधान परिषद का गठन समाप्ति, इसके बारे में ये बताया गया है, आर्टिकल 169, ठीक है। अब देखिए उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय के बारे में देखिए अनुच्छेद 216, ठीक है। हाईकोर्ट का गठन, हाईकोर्ट का गठन किस में है दोस्तों? 216 आर्टिकल यानी 216 आर्टिकल में यह बताया गया है। 226 आर्टिकल में क्या बताया गया है? मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट, ठीक है। ये आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद 226 में बताया गया है। चलिए देखते हैं, आप देखिए केंद्र राज्य संबंध के बारे में कौन कौन से आर्टिकल जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए 249 राज्य सरकार पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान, ये दोस्तों 249 से संबंधित है। अब अनुच्छेद 262 में नदी का जल विवाद, ठीक है, इससे संबंधित है। 263 अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। 266 संचित निधि के, 267 आपातकालीन निधि के बारे में संबंधित है। अब देखिए दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण, ठीक है, आरक्षण के लिए कौन कौन से अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद दोस्तों आपका 330 में लोकसभा में ST SC का आरक्षण के लिए संबंधित है। राज्यसभा में दोस्तों देखिए 332 राज्य विधानसभा में ST SC के लिए, ठीक है, SC ST के लिए आपका आरक्षण है, ठीक है, छूट दिया गया है। अनुच्छेद 335 में देखिए सेवा एवं पद में SC ST का आरक्षण, ठीक है। अब 338 से 338A तक आपका SC आयोग या ST आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए 338B पिछड़ा वर्ग आयोग, ये दोस्तों आपका 103वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 में हुआ था, ठीक है। ये अब अनुच्छेद 243 में भारत की राज्यसभा एवं लिपि के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 243 से O तक ग्राम पंचायत के बारे में ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद 352 ये दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। 356 दोस्तों राष्ट्रपति शासन के लिए। अब दोस्तों राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यह अनुच्छेद ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 में, ठीक है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकालीन के लिए, ठीक है, जब धन का आपातकालीन हो, ये अनुच्छेद किस में है? 360 में। 368 में दोस्तों आपका संविधान संशोधन, ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान का संशोधन कर सकते हैं, ये कौन से संविधान में उल्लेख, कौन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 368 में, अनुच्छेद 368 में। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।